बना लिया। आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है समझ में? बता सकते हैं कि एक का आंसर कौन सा होगा? हाँ नो सॉरी दो नहीं बी नंबर। यस सर। एक का बी होगा ये पक्का है? यस सर। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ सब कोई बी ही नंबर लगाया है। आप राजा सी, आप वो साथ सी, उत्कर्ष बाबू सी ही हैं और आप दोनों में से सब भी है। नहीं सर, सर हम डी लगाए हैं। डी यस सर। अच्छा डी वाला खड़े हो जाइए। तो डी वाला स्टूडेंट कितने खड़े हो जाइए? खड़े हो जाओ, लगाते नहीं है। चलिए आप बताइए आप डी क्यों लगाए हैं? सी भी तो आंसर हो सकता है ना, आप समझा सकते हैं ना, क्या समझ के डी लगाए हो? क्या एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है समझ में क्वेश्चन? चलिए आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है बता सकते हैं? सर यूक्लिड ने कहा है बिंदु का परिभाषा यह है कि इसमें कोई भाग नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कोई नहीं होता। पाठ का मतलब क्या हो सकता है? कोई भाग भाग हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है कि यूक्लिड की परिभाषा के अनुसार एक बिंदु के कितने आयाम होते हैं? बाकी का सभी लिखे हुए अक्षर हमें समझ में आ रहा है, यही नहीं आ रहा है कि आयाम क्या। अगर ये अगर समझ में आ जाए तो आंसर पर एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा जी। होगा कि नहीं होगा? बाकी सबका गोल हो जाएगा जी। अगर इसको समझ में आ गया, आयाम का मतलब एक दिन मैंने बताया भी था, इसका एक और नाम है जी। मैं हर बार कहता हूँ कि जैसे पोस्टुलेट के जो है 3 नाम है, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। आयाम का मतलब क्या होता है? जैसे आपने 3D के बारे में बताया था, एनिमेशन 3D एनिमेशन के बारे में, कि जिसमें लंबाई, जिसमें चौड़ाई, जिसमें ऊंचाई या मोटाई हो, वह आयाम कहलाता है। वह बीमा होती है, वह उसका जो है लंबाई चौड़ाई मोटाई होता है, जिसमें ये तीनों हो उसे हम लोग बीमा के नाम से भी जानते हैं, उसे आयाम भी कहा जाता है। तो जरा सोचो, आपको परिभाषा में बताया क्या गया था कि एक बिंदु के कितने आयाम होते हैं, ये पूछ रहा है। तो परिभाषा में क्या बताया गया था कि एक बिंदु में मतलब बिंदु वह नियत स्थान है जिसमें न तो लंबाई, न तो चौड़ाई, न तो ऊंचाई होती है या मोटाई होती है। जब तीनों नहीं होगा तो क्या ऑप्शन नंबर बी होगा? कौन होगा? डी होगा। जब तीनों नहीं होगा, जब लंबाई चौड़ाई मोटाई फैले नहीं है तो कहती है जीरो। क्या चीज है? जीरो होगा कि नहीं होगा? बोलो तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? कितना आसान है, लेकिन आप इस चीज को पकड़ भी नहीं। तो हमें क्या करना है? इसको पकड़ना है, दिए गए भाषा को पकड़ना। एग्जामिनर वो नहीं चाहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन जो है आप उसे बना लो। जब बनाइए लीजिएगा तब तो आप एकदम सुपर डुपर हिट कर जाइएगा ना, इंटेलिजेंट हो जाइएगा। तो उस भाषा को कैच करना है आपको। आपने सोचा कि एक बिंदु में बीमा, अब पूछा जाएगा एक बिंदु में कितने बीमा होती है, कहिएगा एको को नहीं, कुछ नहीं होता है, जीरो होता है। क्योंकि इसमें ना जब लंबाई नहीं होता है, चौड़ाई नहीं होता है, मोटाई नहीं होता है। अगर ये तीनों होता तो आंसर आपका 3 होता। लंबाई चौड़ाई मोटाई, लंबाई चौड़ाई मोटाई 3 होता, किसी तो 2 गलत है। ठीक है, फिर कितना होगा जी? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो बैठ जाओ, बाकी सब जो है ना मिला लेना। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन आ रहा है समझ में? सीधे बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है समझ में? ये बहुत ही हल्का है। यह सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सेकेंड क्वेश्चन जो है दे रखा है अभिधारणा में से दिया है। सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है ना, यूक्लिड की कै गो अभिधारणा है? 5 गो। अब 5 में से कोनो एक होगा। वही हमने क्या बताया था कि आपको एक सीक्वेंस में याद कर लीजिए पूरा, 1 2 3 4 5 बस। अभी पढ़ो, अगर जिन बच्चा को सीक्वेंस में याद होगा 1 2 3 4 5 वो इसको बना लेगा। क्या लिखा है? एक सीधी रेखा को अनिश्चित काल तक बढ़ाने के लिए यूक्लिड की कौन सी अभिधारणा का उपयोग किया जाता है? एक सीधी रेखा को, तो ये मैंने बताया गया है, मतलब एक सीधी रेखा है, अब इस रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। एक कितने नंबर में बताया है?
टू मैथ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इससे भी सवाल आते हैं, ठीक है, आराम से जाओ यहाँ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप।